देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद, जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, आज वहीं शोर है, टकराव है और निलंबन की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, 8 विपक्षी सांसद सस्पेंड हैं, सदन की कार्रवाई बिल्कुल ठप पड़ी है और लोकतंत्र के मंदिर में संवाद की जगह आरोप प्रत्यारोप ले लिया है। क्या ये संसदीय अनुशासन है या असहमति की आवाज पर कार्रवाई? क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को सुनना नहीं चाहता या विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है? इसी सियासी संग्राम के बीच नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का एक सवाल पूरे घटनाक्रम के केंद्र में आ गया है। सुनने में क्या अर्ज है? जी हाँ, क्या सच में संसद में अब सुनने की गुंजाइश कम होती जा रही है और क्या इस लड़ाई में छोटे दलों की आवाज सबसे ज्यादा दब रही है? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, संसद का मौजूदा सत्र हंगामे और टकराव की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सदन की कार्रवाई बार बार ठप पड़ रही है। सत्ता पक्ष अनुशासन की बात कर रहा है तो विपक्ष इससे आवाज दबाने की कार्रवाई बता रहा है। इसी बीच नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान इस पूरे विवाद के बीच क्या राजनीतिक सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, बेनीवाल ये पूछ रहे हैं, सुनने में क्या हर्ज है? क्या संसद में अब संवाद की जगह टकराव ने ले ली है? क्या छोटे दल इसी सियासी खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं? इसी पर यह है हमारी विशेष रिपोर्ट। देखिए, संसद में जारी गतिरोध पर हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संसद बहस और संवाद का मंच है, न कि एक तरफा कार्रवाई का। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेता अपनी बात रखते हैं तो उन्हें सुनना जाना चाहिए। बेनीवाल के मुताबिक सत्ता पक्ष को विपक्ष की बात सुनने की ताकत रखनी चाहिए, ऐसा बेनीवाल का कहना है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति भी उतनी ही जरूरी है जितनी सहमति है। बेनीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को भी सुझाव दिया कि निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई से पहले सभी दलों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनका ये कहना है कि बार बार निलंबन से सदन की कार्रवाई तो प्रभावित होती ही है, साथ ही छोटे और क्षेत्रीय दलों की आवाज भी इस शोर में कहीं ना कहीं दब जाती है। उन्होंने चिंता जताई है इस पक्ष पर विपक्ष की लड़ाई में उनके जैसे सांसद अपने क्षेत्र और जनता के मुद्दे कब उठा पाएंगे। इस दौरान बेनीवाल ने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि वे खुद 4 बार विधायक रह चुके हैं और 5 बार निलंबित हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती है तो आक्रोश स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने हमेशा सदन और अध्यक्ष की गरिमा का सम्मान किया है। हनुमान बेनीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की अंदरूनी स्थिति पर भी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और सरकार स्थिति का लाभ उठा रही है। बेनीवाल के मुताबिक यदि विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो सत्ता पक्ष को नजरअंदाज करना और आसान हो जाएगा, जिससे मुख्य मुद्दों पर चर्चा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। संसद में हंगामा और निलंबन कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार गतिरोध लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। एक और सरकार नियमों और अनुशासन की बात कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष अपनी आवाज दबाए जाने का लगातार आरोप भी लगा रहा है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच बेनीवाल का सवाल अभी भी गूंज रहा है, क्या संवाद की जगह टकराव ने ले ली है? अब देखिए, कुछ सवाल यह है कि 8 सांसदों के निलंबन का नहीं है, सवाल यह है कि संसद में बहस की जगह अब बहसबाजी ने ले ली है और क्या जनता के मुद्दे पर सियासी टकराव में पीछे छूटते जा रहे हैं। फिलहाल बेनीवाल की एक पंक्ति सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और वो क्या है पंक्ति कि सुनने में क्या हर्ज है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहेंगे इनसाइट के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।